हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुछ ही दिनों में अब इसके फॉर्म फिल होने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गई है। ये आपको हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी इसकी रूल बुक आएगी तो आपको हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो इस परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें दी ब्रेन बॉक्स को, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो, अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन करें, सारे अपडेट से जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की तो इसके लिए आवेदन जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 28 जनवरी, जी हाँ 28 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे और ये चलेंगे 11 फरवरी तक, जबकि इसमें आप संशोधन कर पाएंगे 16 फरवरी तक। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की यानी कि परीक्षा के दिनांक की तो वो है आपका 20 मार्च से प्रारंभ होना, यानी कि 20 मार्च से इसके एग्ज़ाम्स प्रारंभ हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो आप को देने होंगे 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। यानी कि क्या आप एक से अधिक सब्जेक्ट में डाल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी मुख्य विषय के रूप में जो सब्जेक्ट तीनों साल रहा है आप उससे डाल पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पर प्रश्न पत्र आपको 500 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे और ये है केवल अनारक्षित के लिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर आप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS के भी अभ्यर्थी हैं तो आपको इसका 50% पे ही करना पड़ेगा, यानी कि 250 रुपये। इसके अलावा 60 रुपये एक्स्ट्रा आपका पोर्टल चार्ज भी लगेगा, ये भी इसमें बता दिया गया है। अगर हम इसके परीक्षा के शेड्यूल की बात करें तो 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली है वो आपका लगभग 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का परीक्षा है और 3 से 5 आपका ये है सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम टाइमिंग। लेकिन आपको लगभग 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट करना है, सुबह भी और शाम को भी, अगर आपका जिस भी शिफ्ट में है। ये तो हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो पैटर्न बहुत ज़रूरी है जानना। ये पूरा डिटेल्स आपका डिटेल्ड रूल बुक जारी हो चुकी है कि कौन कौन इसे में फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती आई है। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है तो हम सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। अगर हम बात करें पदों की संख्या की तो 7,929 स्कूल शिक्षा विभाग के हैं पद इसमें और जनजाति कार्य विभाग के हैं 847 पद। तो इस तरह से ये टोटल जो पद हैं लगभग 7,900 के समथिंग हो जाते हैं, लगभग 8,000 के पद हैं आपके। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जिन भी अभ्यर्थियों ने 2018 या 2023 की परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, 2018 वाले भी मान हैं, 2023 वाले भी मान हैं। 2023 में जो आपका टेस्ट हुआ था या ये कहें कि जो आपका पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वालिफाई थे वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें DLED वाले भी मान हैं और BEd वाले भी मान हैं। यहाँ आप देख पाएंगे संबंधित विषय में स्नातक उपाधि यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर आपके पास BEd हो और 50% के साथ आपका संबंधित विषय में पास होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DLED वाले अभ्यर्थी हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके लिए ये 50% की बाध्यता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए 50% की बाध्यता नहीं है। ये केवल BEd वालों के लिए है जो 1 वर्ष वाले हैं BEd वाले, वो भी कौन से, जो 1 वर्षीय BEd उपाधि वाले हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कई यहाँ पे डिटेल्स इसमें डिस्कशन में बताए गए हैं कि और कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पदों की बात इसके साथ आपको जैसा कि पता है कि खेल विभाग के द्वारा भी खेल के रूप में भी खेल शिक्षक यानी कि स्पोर्ट टीचर की भी इसमें पद हैं। तो वो कितने हैं? 338। तो आप इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। गायन वादन के भी पद हैं इसमें 392, ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। प्रारंभिक शिक्षक के खेल के भी पद हैं 1377। तो यहाँ पे उनकी क्राइटेरिया अलग है और लेकिन हम यहाँ पे मुख्य विषय के रूप में जो वर्ग 2 के सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो उनकी ही ऊपर फोकस करेंगे। अब हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की बात।
तो यहाँ पर आपकी आयु की बात कर लें अगर हम, तो अनारक्षित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 40 वर्षों तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अतिथि शिक्षक की बात करें, जिनके 200 दिन पूरे हो गए हैं, उनकी अधिकतम आयु 49 वर्ष हो सकती है। अनारक्षित की, अनारक्षित यानी कि यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। और अगर जो महिला है जो मूल निवास रखती हैं मध्य प्रदेश का, वो 45 वर्ष तक भर सकती हैं फॉर्म बिना किसी रिलैक्सेशन के। और रिलैक्सेशन के साथ यानी कि अगर वो अतिथि शिक्षक के रूप में 3 शैक्षणिक सत्र या उनमें 200 वर्षों तक 200 दिनों तक उन्होंने काम किया है तो 54 वर्षों तक वो फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरह से ये और क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे ध्यान दे लेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के बारे में, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि ये सारी जो एक्स्ट्रा डिटेल डिस्कशन है ये आप PDF में भी पढ़ पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर कैसे देना है और आपका चयन कैसा होगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। शिक्षक चयन परीक्षा में आय हेतु न्यूनतम अंक कितने रखे गए हैं। जितने भी कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं वो 40% से, और जितने भी अन्य उम्मीदवार हैं वो 50%, यानी कि जो टोटल जितने नंबर का पेपर होगा वो अभी आपको बताने वाले हैं, उसका 40% प्राप्त कर EWS वाले भी इस सिलेक्शन की दौड़ में आ सकते हैं, और जो UR से फॉर्म डालेंगे उनको लाना होगा 50%। आगे बात करें दोस्तों, इसमें ये इसकी और बातें बताई गई हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या यहाँ पे स्पष्ट बताई गई है, तो चलिए हम पद देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद आए हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। और एक किस तरह से आप यहाँ पे पद अलग अलग जगह पर देख पा रहे हैं, तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो हम आज आपकी दूर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीधी भर्ती। यहाँ पे नवीन पद जो हैं, यानी कि जो नए पद हैं वो हैं हिंदी विषय के 245, और ये किसके लिए है, अतिथि शिक्षक के। अब इसमें से 13% पे तो होल्ड होगा, तो 87% के हिसाब से जो पद निकल कर आए हैं वो ये हैं, और बाकी के जो 13% हैं वो दोनों में बट जाएंगे। कि अगर जो फैसला आना है कि वो 14% अगर UR को मिलेंगे, अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलते हैं, तो ये 13% होल्ड होंगे, जो कि केस चल रहा है जैसा कि आपको पता है, और इतने पर भर्ती होगी। हिंदी में अगर हम बात करें, ये अतिथि शिक्षक के लिए है, इसमें केवल गेस्ट टीचर ही डाल पाएंगे इस वाले में, और अन्य जो है नॉन गेस्ट, उनके लिए हिंदी के पद ये रहे। नॉन गेस्ट टीचर के लिए अगर हम हिंदी के पदों की बात करें तो 255 टोटल पद हैं, लेकिन उनमें से जो भरे जाने हैं वो भरे जाने हैं 224 पद, क्योंकि 13% होल्ड होगा। इन 224 पदों में UR कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हैं आपकी 31, और 31 ही हैं महिलाओं के लिए, 12 EWS के लिए हैं पुरुष के लिए। ये सबसे आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पुरुष के लिए हैं, ये महिला के लिए हैं, और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, और ये टोटल। ठीक है, तो ये हिंदी के पद आपने समझ लिए। बाकी के मैंने पहले ही बताया है कि जो नीचे की तालिका है 13% की, वो इसमें जो 87% के बाद के बचे हुए पद हैं वो 13% जो पद हैं वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि अगर UR के फैसले आता है सामने, UR की साइड में कोर्ट अपना निर्णय देता है, तो UR को मिल जाएंगे वो 14 पद, या फिर अगर वो OBC वालों को देते हैं तो OBC को मिल जाएगा, लेकिन अभी 87% पर ही नियुक्ति होगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, अंग्रेजी में। जी हाँ, अंग्रेजी में 982 पद हैं गेस्ट टीचर के लिए, लेकिन भर्ती होगी गेस्ट टीचर की 855 पदों पर। अगर हम नॉन गेस्ट की बात करें, 988 पदों पर टोटल नॉन गेस्ट वाले पद पर भर्ती होगी। अनारक्षित के पदों की संख्या है 120। जी हाँ, 120 पद हैं अनारक्षित के लिए, और यहाँ पर आप लास्ट में देख पाएंगे अगर ये केस अनारक्षित के वर्ग में आएगा तो 58 सीटें और मिलेंगी, और अगर OBC के साइड में आएगा तो अनारक्षित को कितनी मिलेंगी, OBC में 58%, यानी पुरुष के लिए, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके इंग्लिश के। आगे हम बात करेंगे संस्कृत में। संस्कृत में 197 पद हैं, 87% के बाद ये 170 हो जाते हैं, और ये तो गेस्ट टीचर के थे। नॉन गेस्ट की बात करें हम तो अतिथि गैर अतिथि जहाँ लिखा है वो नॉन गेस्ट है, यानी कि उन पर सभी लोग फॉर्म डालेंगे, और जो वहाँ पर गेस्ट टीचर लिखा है वहाँ पर केवल गेस्ट टीचर ही डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 203 पद हैं आपके।
इसी तरह से हम और अन्य सब्जेक्ट का देखते हैं, गणित का देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 731 गेस्ट टीचर के लिए टोटल पद हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं 731 पर भर्ती नहीं होगी, अभी केवल 637 पर भर्ती होगी, क्योंकि 13% पद जो हैं वो आपके होल्ड किए जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान से समझना होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं और क्यों हैं, ये भी बता रहा हूँ। अगर हम गेस्ट टीचर के अलावा नॉन गेस्ट की बात करें तो 729 पद हैं टोटल, लेकिन भर्ती होगी 87% पदों पर, यानी कि 645 पदों पर। यानी कि अनारक्षित के लिए 91 पद रखे गए हैं मैथ में। ईडब्ल्यूएस के लिए 31 पद हैं पुरुष में और 33 पद हैं महिला में। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ये आपका महिला पुरुष है, ये आपका भूतपूर्व सैनिक है, और ये टोटल योग है। 445 टोटल पद हैं नॉन गेस्ट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अतिथि शिक्षक सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, एसएसटी, बहुत बड़ा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें आपको देख लेते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं वो उसके लिए 219 पद हैं, 219 पदों पर भर्ती होने वाली है, और जो नॉन गेस्ट टीचर हैं उनके लिए 226 पद हैं। 226 में किसके कितने हैं? जनरल के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 28 और 28 हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 और 10 हैं, एससी के 16 पद हैं, महिला पुरुष में बराबर में बांटे गए हैं, पूरे देख लीजिए। 28 10 16 20 27, 28 10 16 20 27, यानी 101 पद है महिला के लिए, 101 पुरुष के लिए, 13 हैं भूतपूर्व सैनिक पुरुष के लिए और 11 हैं महिलाओं के लिए। इस तरह से 226 पद टोटल निकल कर सामने आते हैं। टोटल है ये, लेकिन भर्ती इतने पर नहीं होनी है। किसको नुकसान होने वाला है भर्ती में, इसमें आप साफ देख पा रहे हैं, ओबीसी के 27 से 14 पद हो जाएंगे, बाकी के वही रहेंगे। अगर ये ओबीसी जीत जाती है तो ये 13 पद इन्हें मिल जाएंगे, तो इनके 14 और 13 27 हो जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो ये 13 पद और एक्स्ट्रा किस में जाएंगे? ये जाएंगे आपके यूआर कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गई सामाजिक विज्ञान की। अगर हम बात करें इसके अलावा बैकलॉग के भी कुछ पदों पर भर्ती होनी है। अंग्रेजी के 188 गेस्ट टीचर के और नॉन गेस्ट के 453 पद हैं जो कि अंग्रेजी विषय के हैं, लेकिन ये इन पर किसकी भर्ती होगी? एससी कैटेगरी की, यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, क्योंकि ये बैकलॉग के पद हैं और उसी कैटेगरी से ही भरे जाएंगे। तो इसमें किसी को भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, केवल एससी एसटी वालों के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एसटी के जितने भी अंग्रेजी के उम्मीदवार हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सीधे 224 बैकलॉग के पद ओपन में मिलने वाले हैं, पुरुष को मिलने वाले हैं। 204 ही महिलाओं को मिलने वाले हैं, और टोटल जो 453 बैकलॉग के पद हैं पूरे एसटी को हैं नॉन गेस्ट के लिए। और गेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा एससी वाले प्रेफर करेंगे, इंग्लिश वालों की तो बल्ले बल्ले है भाई, अगर आप एससी या एसटी के हैं स्पेशली। इसके अलावा और देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखें संस्कृत के भी बैकलॉग कुछ पद हैं, लेकिन ये एससी वालों के लिए हैं। अगर हम बात करें गेस्ट टीचर की, संस्कृत की, ठीक है, अतिथि शिक्षक के, तो ये एसटी वालों के भी 36 पद हैं। तो इस तरह से ये सारे जो बैकलॉग के पद बाद में बताए गए हैं। यहाँ से भी पदों का नाम बताया गया है, माध्यमिक शिक्षक के बारे में किसके कितने पद हैं। तो ये आपका ये किसके आ गए? जनजाति कार्य विभाग के, जो अलग से निकालती है वो इसमें आप देख पाएंगे। तो जनजाति कार्य विभाग में किसके कितने पद हैं, किस विषय के? अंग्रेजी के दिए गए हैं, यूआर के 36 पद हैं, ठीक है, और बाकी के यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे सब्जेक्ट के। गणित के हैं ये, ठीक है, गणित के ज़्यादातर पद किसमें? एसटी में ही हैं। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं, परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे कि परीक्षा में कितने नंबर का पेपर होगा और आपका क्या क्या आपका पढ़ना है। सिलेबस के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। हर सब्जेक्ट का एक डिटेल्ड सिलेबस वीडियो बनेगा, जिसमें हम हर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम विषय की बात करें तो आपके विषय जो हैं गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, ये आपके सारे विषय इसमें लिए गए हैं। इन विषयों के लिए आपकी भर्ती है, तो आपको इसमें से देख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। अगर हम बात करें परीक्षा के पैटर्न की, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने होंगे। 2 घंटे का टाइमिंग होगा, सभी प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जैसा कि उम्मीद भी जताई जा रही थी, और 100 बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 6 विषय के नीचे तालिका भी दी गई है कि किसमें कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप साफ इसमें देख पा रहे हैं कि 100 ही प्रश्न है और 100 ही अंक है, यानी कि हर प्रश्न 1 अंक का होगा, जैसा कि आपको पता ही है। और अगर हम बात करें कि इसकी कठिनाई स्तर की, यानी कितना लेवल है, तो स्नातक स्तर के, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ना होगा, और 9 से 12 तक की जितनी भी किताबें हैं वो आपको पढ़ना है। साफ लिख दिया गया है, तो दोस्तों आज से ही लग जाइए, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है।
अब हम इसके जो सिलेबस की डिटेल डिस्कशन है, जैसे हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है, इकाई 1 में ये पूरा, ये हम एक एक सब्जेक्ट वाइज अलग वीडियो में बता देंगे। तो आपको सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर आना है। इस तरह से सारी आपकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें दी ब्रेन बॉक्स को, और मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस की चर्चा के साथ। साथ ही साथ आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्द ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, सिलेबस वाले वीडियो के साथ। हर सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो आपको इसी चैनल पर जल्द ही मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।